Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं राम कथा से श्री वाल्मीकि रामायण के हम लोग पहले स्कंद फर्स्ट कैंटो बालकांड का 15वां अध्याय द डेमिगॉड्स अपील टू द लॉर्ड फॉर प्रोटेक्शन। तो अभी तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं 14 अध्याय तक कि दशरथ महाराज ऋष्यशृंग को लेकर आते हैं अपने राज्य में और उनके मदद से उनके मार्गदर्शन में उनके डायरेक्शन में अश्वमेध यज्ञ को संपन्न करा लेते हैं। अब दशरथ महाराज को तो खैर अश्वमेध यज्ञ इंद्र के पद को प्राप्त करने के लिए नहीं करना था, उनको तो पुत्र की प्राप्ति करना था। तो अश्वमेध यज्ञ करने के पश्चात उसके बाद पुत्र को प्राप्त करने के लिए पुत्र इष्टि यज्ञ फाइनल जो है फाइनल जो है करने जा रहे हैं। और वो करने के पश्चात सारे देवता लोग ब्रह्मा ब्रह्मा जी समेत सभी देवता प्रकट हो जाते हैं वहां पे अपने अपने शेयर को या जो उनके प्रति उनको जो भी ऑफरिंग दिया गया है उसको स्वीकार करने के लिए। और उस सभा में देवता लोग ब्रह्मा जी को कुछ प्रार्थना करते हैं। तो अब आगे क्या होगा, दशरथ महाराज को कैसा वरदान मिलेगा और कैसे फिर उनको चार बड़े ही अद्भुत और अत्यंत शक्तिशाली पुत्र प्राप्त होंगे, इसका वर्णन तो अगले अध्याय में किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी देवता लोग एकत्रित हुए हैं तो ब्रह्मा जी से क्या प्रार्थना कर रहे हैं उसका वर्णन कर रहे हैं वाल्मीकि ऋषि, जो कि संबंधित है रामायण से। देवता लोग यही वर्णन करने वाले हैं कि रावण रावण का वध कैसे होगा, इसके बारे में वो वर्णन करने वाले हैं। तो इसी का वर्णन करते हुए देवता लोग प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं और ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि रावण आपके लिए तपस्या करके इतना शक्तिशाली, आपसे वरदान प्राप्त करके इतना शक्ति को प्राप्त कर लिया कि उसका कोई वध नहीं कर पा रहा है, उसको कोई जो है सामना नहीं कर पा रहा है। तो इसका कुछ उपाय बताइए। तो देवता लोग तो हम लोग 10 श्लोक का चर्चा किए थे, जिसमें देवता ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं न एनम सूर्य प्रतपति पार्श्वे वासी न मारुतः चलोर्मिमाले तम दृष्ट्वा समुद्रो अपि न कंपते। सूर्य डज नॉट बर्न इन फ्रंट ऑफ हिम। रावण का इतना प्रकोप था कि सूर्य उसके सामने आकर के गर्मी देना बंद कर देते थे। वायु उसके सामने आकर आने पे प्रवाहित होना बंद हो जाता था और समुद्र अपने तरंगों को बंद कर देता था उसके सामने डर के मारे। हाँ, जैसा कपिल देव भगवान तीसरे स्कंद में बताते हैं, मत भया तपति सूर्य, कि मेरे भय से सूर्य ताप देता है, वायु प्रवाहित होती है मेरे भय से, और समुद्र जो है मेरे भय से सब चीजें अपने अपने कार्य करते हैं। उसी प्रकार से रावण इतना पावरफुल हो गया था कि रावण से भयभीत होकर के वायु बहना बंद कर दी और सूर्य तपना बंद कर दिए। तो ऐसी अवस्था में देवता उपाय ढूंढना चाह रहे हैं, क्या उपाय है? तो आगे वर्णन करें। तन्महन्नो भयं तस्मात् राक्षसात् घोर दर्शनात् वधार्थं तस्य भगवन् उपायं कर्तुमर्हसि। Therefore,
we have such great fear of that Rakshasa of terrible appearance. बोल रहे हैं कि इसलिए हमको उस भयानक, बहुत ही भयानक दिखने वाले, अ, डरावना दिखने वाले, भयानक दिखने वाले राक्षस रावण से बहुत भय उत्पन्न हो रहा है। ये कौन बोल रहे हैं? देवता लोग बोल रहे हैं। इंद्र समेत, इंद्र देवराज है, तो वो भी भयभीत है। सब देवता लोग ब्रह्मा जी को प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं, ओ लॉर्ड प्लीज कंtemplate अपॉन अ मीन्स टू हैव हिम किल्ड। इसीलिए हे भगवान, ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं, आप कुछ उपाय बताइए जिसके द्वारा हम ऐसे रावण का वध हो सके, विनाश हो सके। एवं मुक्ता सुरः सर्वैः चिन्तयित्वा ततोऽब्रवीत् हन्तायं विदितस्तस्य वधोपायो दुरात्मनः। Having been addressed thus by all celestials, Lord Brahma thought and said, तो इस प्रकार से सभी देवताओं के द्वारा अ, प्रार्थना अर्पण करने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद, ब्रह्मा जी विचार करने लग गए और बोलते हैं, और उनको एक आइडिया आ जाता है। What an idea! Oh, I know of the means to have that evil-minded person killed. कि मुझे मालूम है एक उपाय जिसके द्वारा उस दुरात्मा दुरात्मा एवल माइंडेड रावण को वध किया जा सकता है। Hanta indicates that Lord Brahma was delighted upon remembering the means to have Ravan killed. He describes that means in the next verse. तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी जो है आनंदित होकर के उपाय बताते हैं। इस श्लोक तक हम लोग लास्ट टाइम चर्चा किए थे। अब आगे वो उपाय बता रहे हैं। तेन गंधर्व यक्षाणां देवदानवरक्षसाम् अवध्यवस्मीति वाग उक्ता तथेति उक्तं च तन्मया। He had spoken these words, I wish to be indestructible to Gandharvas, Yakshas, Devas, Danavas, and Rakshasas, and I had said all right. ब्रह्मा जी उपाय बताने के पूर्व देवताओं को पहले बता रहे हैं कि कि रावण मेरे लिए तपस्या करके मुझे ये वरदान प्राप्त किया था, से मांगा था ये वरदान कि मैं गंधर्वों, यक्षों, देवताओं, दानवों और राक्षसों किसी के द्वारा मेरा वध ना हो। और इस प्रकार से वरदान जब उसने मांगा तो मैंने उसको ये वरदान प्रदान किया था। इसीलिए इस कैटेगरी के लोग तो उसको वध नहीं कर सकते, न तो देवता, न यक्ष, न दानव, न राक्षस, ये लोग उसका वध नहीं कर सकते। न कीर्तयद अवज्ञानात् तदरक्षो मानुषां सदा तस्मात् स मानुषात् वध्यो मृत्युर्नान्यस्य विद्यते। At the time of seeking a benediction from me, that Rakshasa did not talk about men as he dishonored them. Therefore, he can be killed by a man. No one else can kill him. हाँ, तो जब वो वरदान मुझसे मांग रहा था, तो दानवों, राक्षसों, देवताओं, गंधर्वों, यक्षों सबका नाम लिया, लेकिन मनुष्य को बहुत ही ज्यादा हीन समझते हुए उसने मुझसे ये नहीं बोला कि मनुष्य के द्वारा भी नाम है मृत्यु को प्राप्त करूं। इसीलिए नो वन एल्स कैन किल हिम, केवल मानव मनुष्य ही उसका वध कर सकता है। ऐसा ब्रह्मा जी अब उपाय बता रहे हैं कि सबका नाम लिया लेकिन मनुष्य कुछ भूल गया। रावण को इतना ज्यादा अहंकार था, रावण को लगता था ये मनुष्य लोग क्या मारेंगे मुझे, इसलिए उनका नाम नहीं लिया था वरदान की लिस्ट में। तो ब्रह्मा जी बोले वही उसका यही उपाय है जिसके द्वारा उसका वध किया जा सकता है। एतत् श्रुत्वा प्रियं वाक्यं ब्रह्मणा समुदारितं सर्वे महर्षयो देवा प्ररिष्टास्ते अभवंस्तदा। Hearing these pleasing words uttered by Lord Brahma, all the great sages demigods became delighted. They were delighted that some or other there was a possibility of Ravana's death. तो ये शब्द सुने जब देवता लोग तो बड़े आनंदित हो गए कि कम से कम एक उपाय तो है, चलो कि कुछ तो संभावना है रावण को मारने की मनुष्य के द्वारा। तो कोई ऐसा पावरफुल अब मनुष्य को ढूंढना होगा जो उससे लड़ाई कर सके, मार सके। ये एक अलग विषय होगा, लेकिन कम से कम संभावना तो बन रही है, कुछ तो उपाय तो मिल रहा है। एतस्मिन् अंतरे विष्णुर उपयातो महाद्युति
शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जगतपति. At this time, the greatly effulgent Lord of the Universe, Lord Vishnu, bearing in his hands a conch discussion mace dressed in yellow cloth, appeared. तो ये डिस्कशन चल ही रहा था. सभी देवता लोग उपस्थित हैं. ब्रह्मा जी यज्ञ का अपना अपना ऑफरिंग को स्वीकार करने के लिए, और फिर देवता लोग ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहे थे, और ब्रह्मा जी उपाय बताए. उसी वक्त भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म लिए पीताम्बर धारण किए हुए उस सभा में प्रकट हो जाते हैं. That the most merciful Supreme Personality of Godhead desired to incarnate for the three purposes he speaks of. तब भगवान इस इच्छा को रखते हुए अवतरित होने की इच्छा को रखते हुए प्रकट हो जाते हैं. अवतरण के कारण भगवान गीता में बताते भी हैं इस प्रकार से. Therefore, another reason for him to desire to incarnate was to fulfill the cherished desire of his worshipper Darshan. तो परित्रणाय साधु, साधुओं का रक्षा करने के लिए, दुष्ट का संहार करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए तो भगवान गीता में बोले मैं हर युग में अवतरित होता हूँ. ये 3 कारण हुए. और चौथा कारण दशरथ महाराज, उनके जो महान शुद्ध भक्त थे, उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए. 4 कारण के कारण 4 कारणों से भगवान नारायण डिसाइड कर चुके थे कि अब मुझे प्रकट होना है. So therefore he arrived on the spot. This was the time his protection was sought. It is to be concluded that he had been waiting for this opportunity for a long period of time. Indeed, it has been stated, सर्वज्ञो अपि हि देवः सदा सदा कारुणिको अपि सन् संसार तंत्र वाहित्वात् राक्षे रक्षापेक्षां प्रतीक्षते. Though omniscient and though always merciful, the Lord of the demigods waits for his protection to be sought while observing the principles of material existence. So ये सब जो कार्य चल ही रहा था, वैसा नहीं कि भगवान कुछ देख नहीं रहे, जान नहीं रहे या अनजान है. यानी रावण जब इस प्रकार से अपना जो अत्याचार है देवताओं के प्रति, मनुष्य समाज के प्रति कर ही रहा था, तो भगवान अनजान नहीं थे. भगवान सब कुछ जानते हैं, देख रहे थे. और भगवान चाहते भी थे अवतरित होने के लिए, लेकिन भगवान इंतजार कर रहे थे, उचित घड़ी का इंतजार कर रहे थे कि कब जो है ये रावण के अपराधों का, पापों का एक तो घड़ा बनेगा, उसका इंतजार कर रहे थे. और कब दशरथ जैसे और देवता मेरा आश्रय लेंगे और मुझे अवतरित होने के लिए पुकारेंगे, तो भगवान उस घड़ी का इंतजार कर रहे थे. इसीलिए हमको ये समझना चाहिए कि कई बार हमारे जीवन में भी, या हम देखते हैं संसार में भी, कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है. तो कुछ लोग सोचते हैं या भक्त लोग सोचते हैं कि क्या भगवान ये सब नहीं देख रहे हैं, इतना अन्याय हो रहा है, इतना धर्म का विनाश हो रहा है, भगवान आ क्यों नहीं रहे. तो भगवान आना भी चाहते हैं, भगवान करना तत्पर है और धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन भगवान उचित समय को ढूंढते हैं, वेट करते, इंतजार करते हैं. हाँ, वो बोलते हैं ना कि हर व्यक्ति के विनाश का समय आता है जब उसके पाप का घड़ा भर जाता है. जब कोई पापी दुष्ट व्यक्ति की जब मृत्यु प्राप्त करता है, तो बोला जाता है कि उसके पाप का घड़ा भर गया है. जैसे स्पेशली अभी ये बांग्लादेश का केस हो रहा है, तो कई लोग ये संशय में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, भगवान कैसे अलाउ कर सकते हैं, भगवान कुछ कर क्यों नहीं रहे. तो भगवान जो है उनके हृदय में इतनी असीम दया है, कृपा है, कि भगवान मौका देते हैं इमीडिएटली. ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ अपराध कर दिया इमीडिएटली उसका वध कर दे. भगवान मौका देते हैं, इंतजार करते हैं कि पापों का घड़ा भरने के बाद, ताकि उनके पास फिर भी समय रहे कि वो अपने आप को सुधार कर सके. भगवान रामचंद्र अगर चाहते हैं तो रावण जिस समय आया था अपहरण करने के लिए माता सीता का, तो उसी समय भी वध कर सकते थे. ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते थे, लेकिन रावण अपहरण करके गया और भगवान फिर भी प्लान कर रहे हैं पूरा. तो एक तो है कि एक तो कारण था कि भगवान अपने भक्तों को इस सेवा का मौका देना चाहते थे कि भक्त लोग जो है सेवा करें और मुझे रावण तक लेके जाए, सीता माता को खोजे, फिर मैं सीता माता को छुटकारा दिलाऊंगा. हाँ, लेकिन दूसरा भाव ये भी है, आचार्य बताते हैं कि भगवान तैयार थे कि अगर रावण आकर के अभी भी उसकी बुद्धि खुल जाती है और अपने स्वतंत्रता का सही इस्तेमाल कर लेता है और समर्पण कर देता है, तो मैं उसको माफ कर दूंगा. तो भगवान इसलिए इंतजार करते हैं
जैसे ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि कई बार जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो लोग नटखट करते हैं, शरारत करते हैं, सुनते नहीं माँ बाप का। लेकिन बारंबार होते हुए भी कई बार माँ बाप उसको मारते नहीं है, या जस्ट थोड़ा सा डांट देंगे, ज्यादा पनिशमेंट नहीं देते हैं, इंतजार करते हैं कि चलो अब सुन लेगा, अब सुन लेगा, अब सुन लेगा। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि जब हद पार हो जाती है तो उसको पकड़ के खूब पिटाई करते हैं। और पिटाई करते वक्त उसको फिर माँ या पिताजी बोलते हैं, पीटते जाएंगे और बोलते जाएंगे, हम कब से इंतजार कर रहे थे, कब से सोच रहे थे कि अब सुधरेगा, अब सुधरेगा, अब मानेगा, अब मानेगा। लेकिन सुधरने का नाम ही नहीं लेता, मानने का नाम ही नहीं लेता। तो अब ये और कुछ उपाय ही नहीं, तो इसलिए ले धनाधन पिटाई करने में लग जाते हैं। तो उसको बोलते हैं कि पापों का घड़ा भर जाना। तो जब भगवान इस प्रकार से मौका देते हैं कि शायद अब इसका होश ठिकाने आ जाए, अब सुधर जाए, तो क्यों अननेसेसरी किसी को दंडित करना। हाँ, लेकिन जब ऐसे कुछ असुर होते हैं जो हर प्रकार के मौका देने के बाद भी, पूरा सहन करने के बाद भी, समय देने के बाद भी जो सुधरना नहीं चाहते, जब उनके पापों का घड़ा पूरा भर ही जाता है, तो भगवान फिर कोई डिसीजन लेते हैं उनको जो है वध करने के लिए या दंड देने के लिए। हाँ, तो एक तो ये कारण है। और दूसरा कारण है, भगवान इंतजार करते हैं अपने भक्तों के की पुकार को सुनने के लिए। क्योंकि बाकी जो चीजें हैं, किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आ रहा है, या असुर लोग जो है परेशान करते हैं और विनाश करते हैं, अत्याचार करते हैं, ये सब टेम्परेरी है। असुर कोई कितना भी बड़ा असुर हो, कोई भी जो अत्याचार है या विनाश है, वो कैसे कर सकता है? वो तो टेम्परेरी ही करेगा ना, भौतिक स्तर पे ही कर सकता है। आध्यात्मिक आत्मिक स्तर पे तो कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो इसलिए भगवान जानते हैं ये बात, भगवान, इसलिए भगवान बस इंतजार करते हैं कि ये अत्याचारों को सहन करके मेरे भक्त मेरे प्रति कितना तत्परता को प्राप्त कर रहे हैं, मुझे पुकार रहे हैं कि नहीं पुकार रहे हैं। और जब भगवान देखते हैं कि अभी मेरे भक्त ने बिल्कुल इंटेंसली मुझे पुकार रहे हैं और इनके हृदय में पूर्ण इच्छा है केवल मेरा आश्रय प्राप्त करने की, तो फिर भगवान आ जाते हैं और तैयार हो जाते हैं, गदा पाणी चक्र पाणी और गदा और चक्र का इस्तेमाल करके फिर इस प्रकार के संकट से और ऐसे आतंक फैलाने वाले असुरों का विनाश कर देते हैं भगवान। तो इसी प्रकार से यहाँ के भी प्रसंग में हम देख सकते हैं कि भगवान रामचंद्र के रूप में भगवान नारायण जो है ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे, और वो ऑलरेडी देख रहे थे कि रावण किस किस प्रकार के अत्याचार को कर रहा है। भगवान जानते थे, और भगवान फिर भी आना भी चाहते थे। इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है, सर्वज्ञो अपि ही देव देवेश सदा कारुणिको अपि सत्। भगवान सर्वज्ञो अपि, सब कुछ जानने के बाद भी, और सदा कारुणिको अपि, और बड़े दयालु और कृपा रखने, करुणा रखने के बावजूद भी, संसार तंत्र वाहित्वा रक्षे अपेक्षा प्रतीक्षते। तो इस संसार में जितने भी प्रकार के जब आतंक होते हैं, भक्तों के ऊपर दुख दिए जाते हैं, तो भगवान ये सब जानते हुए भी और सदा करुणा होते हुए भी रक्षा अपेक्षा प्रतीक्षते, वो रक्षा को प्राप्त करने के लिए जो पुकार है उसकी प्रतीक्षा करते हैं भगवान। ये भक्तों के हृदय में अपने प्रति प्रेम को प्रकट करने के लिए। द्रौपदी के भी केस में यही यही चीज है। यहाँ तक कि माता रुक्मणी भी भगवान को बोल रही है, द्वारकाधीश को, कि अरे आपके महान भक्त हैं, आप सब जानते हैं और आप समर्थ भी हैं, फिर भी आप क्यों नहीं जा रहे हैं? तो भगवान द्वारकाधीश यही चीज बोलते हैं कि मैं समर्थ हूँ और मैं चाहता भी हूँ पूर्ण रूप से सुरक्षा देने के लिए, लेकिन वो अभी पुकार नहीं आ रही है, मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। भगवान इंतजार करते हैं, दैट प्योर इंटेंस सिंसियर फुल ऑफ डिवोशन कॉल फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द लॉर्ड। वो जो सिंसियर हृदय से प्रोटेक्शन है, भगवान का आश्रय लेने के, उस कॉल को भगवान इंतजार करते हैं। And as soon as one calls the Supreme Lord very intensely, sincerely, with no other material desires, with no other shelter, कोई अन्य आश्रय नहीं, कोई अन्य भौतिक इच्छा के वशीभूत होकर के नहीं, with pure love, out of pure love, when one calls out the name of the Supreme Lord, then he runs, वो दौड़ के आते हैं, and he gives all the protection. So that is being executed here also, यहाँ पे भी भगवान नारायण के द्वारा वही चीज प्रस्तुत किया जा रहा है।
So Vishnu indicates that he became present because he was all pervading. So Mahadviti indicates that he was endowed with a special splendor born out of his abundant delight on having obtained an opportunity to protect his saintly devotees. From this, it is understood that from prior to this, his mind was distressed by seeing the wretched situation of the conditioned souls. We learn from the Shruti, Sa ekaki narameta, he is not happy alone. So, ये श्लोक में बहुत सारी चीजें आई हैं, तो समय हो रहा है, हम लोग विराम करेंगे, कल इसके ऊपर और चर्चा करेंगे कि महाद्वितीय एक चीज जो है विष्णु, यहाँ पे जो श्लोक में आया है, एतस्मिन् अंतरे विष्णु उपायात महाद्वितीय। महाद्वितीय मतलब बहुत ही दिव्य तेज से, ग्रेटली फुलजेंट, दिव्य तेज के साथ बहुत प्रकट हो गए। ये सूचित करता है कि भगवान बड़े ही आनंदित हो गए जब इस प्रकार से देखे कि देवतागण और दशरथ महाराज बड़े ही पूर्ण इच्छा के साथ, तीव्रता के साथ भगवान को स्मरण कर रहे हैं प्रकट होने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान जो है उनकी प्रतीक्षा एक तरह से समझ सकते हैं कि भगवान की जो प्रतीक्षा थी, इंतजार कर रहे थे भगवान इस अपॉर्चुनिटी का, वो पूरा होता है। ओके, हम लोग विराम करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे राम। यस, का कोई प्रश्न है? Hare Krishna,